नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम। पाकिस्तान के और भारत के दरमियान जो हो रहा है, उसमें अमेरिका लगातार भारत की किरकिरी कर रहा है। ये रोज कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से आने वाले वक्तव्य, पाकिस्तान में होने वाला सेलिब्रेशन और भारत सरकार की किरकिरी इसको रोज रेखांकित कर रही है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने एक लेख लिखा है कि पश्चिम का पाकिस्तान के प्रति प्यार, और उस आर्टिकल को जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो आप कह सकते हो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजर ने आईना दिखा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो बार बार आप पश्चिम पश्चिम खासकर अमेरिका अमेरिका करते हैं, वो कभी ना आपका था, ना कभी रहेगा, ना कभी है। आपकी विदेश नीति पूर्ण रूप से फेल है। लेकिन डायरेक्टली कहने के बजाय उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान और पश्चिम का नापाक संबंध, इस पे कई आयामों से एक डिटेल रिसर्च करके ये आर्टिकल लिखा गया है। उन्हें कहा कि बड़ा ताज्जुब लगता है कि सारा विश्व जानता है, सर्वघोषित है कि पाकिस्तान ये आतंकियों का गढ़ है। यही आतंकी पनपते हैं, आतंकी जन्म लेते हैं, यही आतंकी को ट्रेनिंग मिलता है। ये निर्यातक है आतंक का। फिर भी पश्चिमी देश जो अपने आप को, खासकर अमेरिका जो सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, वो इस पाकिस्तान को सैन्य सामग्री, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और बाकी बहुत सारी मदद करता है, वित्तीय मदद। ये पाक के प्रति उनकी उदारता और भारत के प्रति सौतेला व्यवहार, ये क्यों आज सभी लोग भारत के इस बारे में सरकार को पूछना चाहते हैं? क्यों हमेशा अमेरिका के दबाव के नीचे भारत रहेगा? सीज फायर क्यों हुआ, एक सवाल है। क्यों अमेरिका को सीज फायर की जरूरत पड़ती है? वो लेख में आगे ये बताया गया है कि सबसे पहला इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति। अमेरिका एक आर्थिक शक्ति बन रहा है, बन गया है, और उन्हें डर है कि उनका F-16, यदि पाकिस्तान के साथ 2 सप्ताह का युद्ध हुआ भारत का, तो शायद पाकिस्तान के जितने भी F-16 है सब गिराए जाएंगे। F-16 का युद्ध में नाकाम होना, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात हो सकती है, क्योंकि अमेरिका F-16 एक बेहतरीन फाइटर जेट के नाम से बेचता है और पूरा विश्व उनसे खरीदता है। बहुत बड़ा धंधा है अमेरिका के लिए। अमेरिका का F-16 का जो प्लांट है, द लॉकहीड मार्टिन प्लांट, जो ग्रीनविले साउथ कोरलिना में है, वहां हजारों के तादाद में अमेरिकी काम करते हैं। यदि F-16 का फेलियर दुनिया के सामने आ गया और ये फ्लॉप प्रोडक्ट साबित हुआ, तो ये प्लांट बंद होगा, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा धंधा है जो खत्म हो जाएगा। अमेरिका विश्व में सैन्य सामग्री का सबसे बड़ा निर्यातक है, और वो तगमा हमेशा वो लगाना चाहता है अपने ऊपर। अभी अभी यदि देखा होगा आपने कि सऊदी के साथ 12 लाख करोड़ का एक डील किया युद्ध सामग्री बेचने का, जिसमें जहाज भी है F-16। जो छोटा मोटा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ अभी, इसमें भारत के S-400 जो रूस द्वारा भारत को दिया गया था, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि चाइना का HQ-9 S-300 सिस्टम जो था एयर डिफेंस, वो फेल हो गया। भारतीय मिसाइलों के सामने उसने हाथ टेक दिए।
नहीं बचा पाया पाकिस्तान। तो चाइना के इस प्रोडक्ट पे आज प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और रूस के S-400 का वाही-वाही हो रही है। राफेल्स वर्सेस F-16 यदि देखा जाए, तो राफेल 5 गिरे, 6 गिरे, ये लगातार बाहर छपा है, वेस्टर्न मीडिया छपता है, पश्चिमी मीडिया छापता है, क्योंकि उन्हें बताना है, F-16 के आगे राफेल कुछ भी नहीं। वास्तविकता क्या है, ये भारत जानता है। इसीलिए अमेरिका ये युद्ध होने नहीं देना चाहता था। इसलिए अमेरिका का दबाव था, एक कारण ये भी है। दूसरा, एक कॉलोनियल लेगेसी। भारत के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ, भारत के साथ ही। भारत का ही एक टुकड़ा पाकिस्तान बना। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसका कोई न्यूट्रल पोजीशन नहीं थी। वो एक लावारिस जैसी स्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। ऐसे में अमेरिका ने उस पे हाथ रख दिया, क्योंकि अमेरिका के लिए वो सूट हो रहा था, क्योंकि कोल्ड वॉर का समय था। अफगानिस्तान, रूस इस पे दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान का उपयोग कर रहे थे। अब पाकिस्तान का उपयोग चीन के खिलाफ करने का प्रयास अमेरिका करेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में ये हमेशा कहा जाता है कि जो पंजाबी मुस्लिम है या वहाँ मोहजीर है, वो बहुत जल्दी बिक जाते हैं। वो अपने देश को भी बेच सकते हैं चंद डॉलर के लिए। इसलिए वहाँ ऑपरेट करना अमेरिका को बहुत ईज़ी होता है। इसलिए वो हमेशा खुल के पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है। दूसरी बात, जो डिप्लोमेट होते हैं, जो अमेरिका के आते हैं, नेता आते हैं, उनके सामने चाटुकारिता का ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि उनका ईगो गदगद हो जाता है। उदाहरण के तौर पे कोई छोटा-मोटा भी अधिकारी आता है, तो उसको रिसीव करने पाक का बड़ा अधिकारी पहुँच जाता है, जबकि भारत में समकक्ष अधिकारी उसको रिसीव करता है। एक पाक जनरल को पाकिस्तानी आर्मी के चीफ अयूब खान ने तो ये कह दिया था, बाद में अयूब खान वहाँ पे तानाशाह बने, ये कह दिया था कि पाक आर्मी ये आपकी आर्मी। इससे बड़ी चाटुकारिता का उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको? भारत हमेशा अब बराबरी से तोलता है। भारत कोई भी विश्व का आता है तो उसको बराबरी से तोलता है, ये भारत की नीति रही। इसलिए भारत एक अनकंफर्टेबल ज़ोन हो जाता है, जब अमेरिका के ईगो वाले अधिकारी या डिप्लोमैट को भारत से डील करनी होती है। क्योंकि पाकिस्तान ये अमेरिका के लिए क्लाइंट है और भारत कॉम्पिटिटर है। भारत भीख नहीं माँगता, मदद नहीं माँगता, बराबरी से काम करता है। और एक बात, जो प्रवासी भारतीय है अमेरिका में या प्रवासी पाकिस्तानी है, उसमें प्रवासी भारतीय जो है, वो डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, सीईओज़ हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो माइनॉरिटी में होने के बाद भी उनका एक वजूद है, उनका एक महत्व है। सिलिकॉन वैली में तो भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बोलबाला है। इसलिए माइनॉरिटी में रहने के बाद भी वो वहाँ के जीडीपी पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। वहाँ उनकी कमाई से अमेरिका को भी कमाई होती है, अमेरिका को फ़ायदा भी होता है। तो अमेरिका की जो अमेरिकन लोग हैं, ये भारतीय प्रवासी भारतीयों की बढ़ती हुई आभा को देखते हुए कहीं न कहीं उनके मन में ईर्ष्या पैदा होती है। इसलिए भारत के प्रति उनका हमेशा कटु अनुभव रहता है, दुनिया भर का, क्योंकि वो उस भारत के उभरते हुए भारत को सहन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ये छोटे-मोटे काम करने वाले पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे भी बिल्कुल गुलाम बन के रहते हैं, तो उनको अपने गुलाम के प्रति ज़्यादा सहानुभूति दिखाई देती है। एक ये भी कारण है। जो वेस्टर्न मीडिया है, वो हमेशा अमेरिका को मदद करने के लिए
अमेरिका का प्रोपेगेंडा करता है, और जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है, तो पाकिस्तान का नैरेटिव जो अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाता है, वही प्रचारित करके भारत को नीचे दिखाने का प्रयास करता है। वहाँ की न्यायपालिका भी, एक न्यायाधीश के सामने एक कश्मीरी आतंकी का केस आया जो कश्मीरी सिंपैथाइज़र था। उसके ऊपर जब केस चला तो न्यायाधीश खुद कहते कि मुझे आपके बारे में बड़ी सिंपैथी है। मैं इस्लाम धर्म और आपका कश्मीर का स्ट्रगल जानना चाहता हूँ। यानी अमेरिका मानता है कि भारत जबरिया कश्मीर में बैठा हुआ है। ये मेंटालिटी है वहाँ। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक ऐसा दैत्य है, जो पूरे विश्व को आतंक की एक्सपोर्ट करता है। इसके बावजूद अमेरिका ने उसको कंट्रोल करके रखा है, तो एक कंट्रोल दैत्य उनके लिए सूट होता है। फिर चाहे वो भारत को तकलीफ दे, भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करे, फिर भी पाकिस्तान सब कुछ नजरअंदाज करते हुए पूरे दल बल के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अमेरिका निगलेक्ट करता है सारी चीजों को और पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, क्योंकि उनको पाकिस्तान जैसा एक दैत्य चाहिए, चाइना, रशिया, इन चीजों से निपटने के लिए। अब ये समय है कि भारत को अकेला ही स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि पूरा पश्चिम भारत का साथ नहीं देगा। भारत को अब अपने बलबूते पे उभरना होगा। किसी भी चीज की भारत के पास कमी नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं, भारत की जनसंख्या, भारत की आर्मी, भारत के संसाधन। लेकिन फिर हमें अमेरिका के सामने झुकने के बजाय बराबरी का दर्जा लेना होगा। अमेरिका से अनुमति नहीं चाहिए, निर्णय स्वयं के लेने होंगे। ये अनुमति वाला लफड़ा ही भारत को नीचे दिखा रहा है। ये कुल मिला के एक मोटा-मोटी तौर पे मैंने उस आर्टिकल में क्या लिखा ये बताया। उन्होंने इतिहास से, पाकिस्तान के निर्मिति से, अभी जो हमने स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर तक, अमेरिका का रवैया बताया। इसीलिए इंदिरा गांधी अमेरिका को आंख दिखा के बांग्लादेश का युद्ध कर पाई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर पाई। क्योंकि पाकिस्तान ने जो हत्याकांड मचाया था बंगाल में, पूर्वी बंगाल में, जो पाकिस्तान का हिस्सा था। एक लोकतांत्रिक देश कैसा उस हत्याकांड की तरफ, जिनोसाइड की तरफ दुर्लक्ष्य कर सकता है और पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा भेज सकता है? ये सवाल जब उठ खड़ा होता है तो पता पड़ता है कि उन्हें अपने स्वार्थ के चलते, उन्हें फिर किसी किसी हत्याकांड की, किसी जिनोसाइड की कोई किसी की पड़ी नहीं। जब ट्रम्प साहब बोलते हैं कि न्यूक्लियर वार होता तो लाखों लोग मारे जाएंगे, ये झूठ बोलते हैं। उन्हें कोई लाखों लोगों का पड़ा नहीं। कुल मिलाकर तब से लेकर आज तक अमेरिका का बिहेवियर कैसा, पश्चिम का बिहेवियर कैसा, खासकर अमेरिका कैसा हमें हमें लगातार दुय्यम दर्जे की ट्रीटमेंट देता रहा है। क्यों अमेरिका? अब ये अमेरिका यदि भारत ने जब जब सक्सेस पाई है, तब तब भारत ने, चाहे कारगिल के समय हम बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में पहुंचने के बाद भी अमेरिका का दबाव आया, हमें सीज करना पड़ा, सीज फायर। बालाकोट 1990 में जब बालाकोट हुआ, बालाकोट के समय भी ऐसा ही हुआ और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जब हम बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में थे, तो फिर हमें उनको सुनना पड़ा। लेकिन 71 के युद्ध में अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला, इंदिरा गांधी ने नहीं माना, तो युद्ध हमने जीत लिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, उन्हें 7वां बेड़ा भेज दिया, समुद्र का सबसे बड़ा ताकत अमेरिका की, लेकिन वो हिंद महासागर में पड़ा रहा, क्योंकि हमारे संरक्षण के लिए रशियन पनडुब्बियां संचार करते हुए निकल चुकी थी। कुल मिला के हमें अपने डिसीजन लेने होंगे। ये नसीहत है, ये आईना है नरेंद्र मोदी जी का, जो अमेरिका की तरफ पूर्ण रूप से झुके हुए हैं। हर चीज अमेरिका को पूछ के की जाती है। अमेरिका हमको बोल के अपने आर्म्स में बेचता है, लेने के लिए मजबूर करता है। हमने अमेरिका से कभी फाइटर प्लेन लिए नहीं जीवन में। हमने फ्रांस से लिए, हमने यूके से लिए,
हमने रशिया से लिए, लेकिन अमेरिका को हमने दूर रखा। इस बार पिछली बार जब प्रधानमंत्री गए, तब उन्होंने इतना भारत को दबाया कि तेल भी हमसे लोगे, आपका मार्केट भी खोलोगे, हमारा अनाज भी आएगा, नहीं तो हम आपको नहीं तो हम आपको लगातार डराते रहे और हम डरते रहे। जब तक मोदी जी अमेरिका से डरते रहेंगे, जब तक मोदी जी का प्रेम अमेरिका के प्रति सरेंडर रहेगा, भारत हमेशा मार खाता रहेगा। सब कुछ करते हुए भी भारत को सीज़ फायर करना पड़ा। पूरा देश पूछता है सीज़ फायर क्यों? अमेरिका ने क्यों करवाया? अब सरकार बताने की पोज़ीशन में नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि पूरे ताकत के साथ अमेरिका को जवाब दिया जाए। यदि अमेरिका को जवाब देंगे, तो अमेरिका की हालत वही होगी जो निक्सन के समय इंदिरा गांधी ने की थी, या अटल जी के पोखरान के समय अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने के बाद भी भारत का बाल भी नहीं बांका हुआ। कुल मिलाकर ये जो ऑर्गेनाइज़र का आर्टिकल है, ये इस बात को रेखांकित करता है कि मोदी जी विदेश नीति में पूरी तरह से फेल हो गए। चाहे ट्रम्प के लिए वो गुजरात में बहुत बड़ा इवेंट करे और हाउडी ट्रम्प कहे, वहाँ अगली सरकार ट्रम्प सरकार कहे, अमेरिका में जाके अपना स्वागत करवा ले, इंडियन डिस्पोरा के सामने बड़ी-बड़ी बातें कहें, उससे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। वो इवेंट है। मोदी जी को इवेंट जीवी से नीतिजीवी बनना होगा, नीतियों पे काम करना होगा। मोदी जी जब से आए तब से इवेंट पे ही काम करते हैं और इवेंट में ही खुश होते हैं। कुल मिलाकर इतना अमेरिका के साथ जाने के बाद भी अमेरिका ने आईएमएफ से पैसा दिलवाया, अमेरिका के प्लेन भी दिलवाए। टर्की ने इतना खुल के समर्थन दिया, लेकिन टर्की के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। जिन्होंने अमेरिका को आँखें दिखाई, चाहे कनाडा हो, चाहे मेक्सिको हो, चाहे चीन हो, अमेरिका ने घुटने टेक कर उनके टर्म्स पे कंडीशन पे काम किया। हम हैं भारत, वो हर चीज़ उनकी मान रहे हैं और हम अपना भारी नुकसान करवा रहे हैं। मोदी जी का अमेरिका प्रेम भारत को ले डूबेगा क्या? सवाल ये भी, और ये सवाल उठाए ऑर्गेनाइज़र ने। ये नहीं कहा कि मोदी जी का प्रेम, लेकिन उन्होंने अमेरिका, भारत और पाकिस्तान इसके बीच के संबंध आज़ादी के से लेके आज तक रेखांकित किए और बता दिया ये कभी हमारा नहीं रहा, अब कैसा होगा। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।